नमस्कार दोस्तों। वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी रविवार को मनाई जाएगी। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आती है। धार्मिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में महाशिवरात्रि की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी की सायं लगभग 5:04 से आरंभ होकर 16 फरवरी की सायं लगभग 5:34 तक रहेगी। इसलिए 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का व्रत रहेगा और व्रत का पारण 16 फरवरी की सुबह 7 बजे से सूर्यास्त तक करना शास्त्र सम्मत माना गया है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व है जो भगवान शिव की आराधना के लिए समर्पित है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और रात्रि का अर्थ अज्ञान का नाश माना गया है। इसलिए यह पर्व अज्ञान, अहंकार और अंधकार से मुक्ति का प्रतीक है। मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार हुआ था, जिससे शिव शक्ति के मिलन और सृष्टि के संतुलन का संदेश मिलता है। अब चलते हैं हम महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई कुछ कथाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले कथा आती है शिव पार्वती विवाह की कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार माता सती के योगाग्नि में देह त्याग के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन होकर कठोर तपस्या में चले गए। सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर पुनर्जन्म लिया। बाल्यकाल से ही पार्वती का मन शिव भक्ति में रमा रहता था। उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठोर तप किया। वर्षों की तपस्या, व्रत और साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि उनका दिव्य पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। यह विवाह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है, जिससे सृष्टि का संतुलन और संचालन संभव होता है। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिव पार्वती विवाह की स्मृति में माना जाता है। दूसरी कथा आती है समुद्र मंथन और नीलकंठ की कथा। देवताओं और दैत्यों ने अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया। मंथन के दौरान सर्वप्रथम भयानक हलाहल विष उत्पन्न हुआ, जिसकी ज्वाला से तीनों लोग जलने लगे। देवता और दैत्य भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए। सृष्टि की रक्षा हेतु शिवजी ने वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनके कंठ को दबाकर विष को वहीं रोक दिया, जिससे वह शरीर में न फैले। इस कारण शिव का कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। माना जाता है कि यह घटना महाशिवरात्रि की रात्रि को हुई थी। इसलिए इस दिन शिव की उपासना कर विश्व रूपी दुख और पापों से मुक्ति की कामना की जाती है। तीसरी कथा आती है शिवलिंग प्राकट्य की कथा। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ था कि सृष्टि में कौन श्रेष्ठ है। तभी उनके मध्य एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने उसके आदि और अंत को खोजने का प्रयास किया, परंतु असफल रहे। तब उस ज्योति स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया। यह ज्योति स्तंभ ही शिवलिंग का प्रतीक माना गया है। यह घटना भी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि को मानी जाती है। इसी कारण महाशिवरात्रि को शिवलिंग पूजन और रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। चौथी कथा आती है शिकारी और बेलपत्र की कथा। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में भटक गया। रात होने पर वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया, जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। पशुओं के भय से जागते रहने के लिए वह अनजाने में बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराता रहा। पूरी रात वह जागता रहा और बिना जाने ही शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित होते रहे। इस प्रकार उसका उपवास और जागरण स्वतः ही संपन्न हो गया। शिवजी उसकी इस अनजानी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसे पापों से मुक्त कर मोक्ष प्रदान किया। यह कथा बताती है कि सच्चे भाव से किया गया कर्म चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, ईश्वर को प्रिय होता है। पांचवी कथा आती है राजा चित्रभानु की कथा। पद्म पुराण में इसका वर्णन है। तो पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार राजा चित्रभानु पूर्व जन्म में एक शिकारी थे, जिसने महाशिवरात्रि का व्रत अनजाने में कर लिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह प्रतापी राजा बने।
नारद मुनि को दिए गए उपदेश में राजा ने बताया कि महाशिवरात्रि का व्रत और शिव पूजन मनुष्य को सांसारिक सुखों के साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है। महाशिवरात्रि की सभी कथाएं त्याग, भक्ति, तपस्या और करुणा का संदेश देती हैं। यह पर्व केवल पूजा का ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और ईश्वर से एकात्म होने का अवसर है। भगवान शिव की कथाओं के माध्यम से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार त्याग कर भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलने से जीवन में कल्याण और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक का विशेष महत्व है। शिवलिंग का अभिषेक महाशिवरात्रि की पूजा का मुख्य अंग है। इसमें क्रमशः गंगा जल या शुद्ध जल से शुद्धि हेतु, दूध से शांति और पवित्रता के लिए, दही से समृद्धि के लिए, घी से बल और स्थिरता के लिए, शहद, गुड़ या चीनी के रस से मधुरता के लिए अभिषेक करें। इच्छा अनुसार गन्ने का रस या फल जल भी अर्पित किया जा सकता है। अभिषेक के बाद पंचामृत अर्पित करें, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण होता है। इसके साथ बेलपत्र, सफेद पुष्प, कमल, चमेली, गेंदा, धतूरा, फल, खीर या अन्य फलाहार नैवेद्य और ताजा जल अर्पित करें। परंपरा अनुसार भांग या कुरकुरा भी श्रद्धा से चढ़ाया जा सकता है। महाशिवरात्रि की रात में निरंतर मंत्र जाप और जागरण का विशेष महत्व होता है। ओम नमः शिवाय तथा महामृत्युंजय जप, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् का जप रात्रि भर विशेषकर निश्चित काल में अवश्य करें। भजन, कीर्तन, शिव पुराण कथा पाठ, ध्यान और सात्विक चिंतन के साथ पूरी रात जागरण करना श्रेष्ठ माना गया है। अभिषेक में शिवलिंग पर कौन सी सामग्री किसके लिए? शुद्धता के लिए गंगा जल और जल से अभिषेक करें। यदि आप चाहते हैं शांति और पवित्रता रहे तो दूध से स्नान करें। घर में समृद्धि के लिए दही से, बल और स्थिरता प्राप्त करने के लिए घी, और घर में मधुर संबंध बने रहें इसके लिए शहद, गुड़, चीनी के रस से अभिषेक करें। और यदि हो सके तो सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें, उसके बाद दूध से, फिर दही से, फिर घी से, उसके बाद अंत में शहद से, फिर जल से। इस तरह से अभिषेक का क्रम रखें और उसके बाद फल अर्पण कर सकते हो। अर्पण के लिए क्या कर सकते हैं? बेलपत्र, बिल्वपत्र, ये भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है। सफेद फूल जैसे कमल, चमेली, गेंदा, धतूरे का फूल, फल, खीर, मीठा, फलाहार, नैवेद्य, भोग, ताजा जल, भांग आदि। उपवास कर सकते हैं, निर्जला भी कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। यदि कठिन लगे तो दूध और फलाहार लें, पर संयमित रूप से। महाशिवरात्रि पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में देखते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद मन, वचन और कर्म से शुद्ध होकर भगवान शिव का ध्यान करें। इस दिन व्रत रखना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। क्षमता अनुसार निर्जल, फलाहार या सात्विक आहार का व्रत किया जा सकता है। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से करें तथा बेलपत्र, सफेद पुष्प, धतूरा आदि अर्पित करें। ओम नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् का जप करें। रात्रि में चारों प्रहर पूजा, भजन, कीर्तन, शिव पुराण कथा श्रवण और ध्यान करते हुए जागरण करना विशेष फलदायी माना गया है। इस दिन दान, सेवा, क्षमा और करुणा का भाव भी अपनाना चाहिए। अब क्या नहीं करना चाहिए? इस पावन दिन क्रोध, झूठ, छल, निंदा और कटु वचन से बचना चाहिए। मांसाहार, मद्यपान, तंबाकू, नशा और प्याज और लहसुन जैसे तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। पूजा के समय आलस्य, अधीरता और दिखावे से बचें। शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी पुष्प, सिंदूर, कुमकुम और टूटा हुआ या सूखा हुआ बेलपत्र नहीं अर्पित करना चाहिए। व्रत रखकर दिन भर अनावश्यक बातें, अशुद्ध विचार और गलत कर्म करना व्रत के फल को नष्ट कर देता है। इसलिए
संयम बनाए रखना अति आवश्यक है। तो महाशिवरात्रि केवल बाहरी पूजा का पर्व नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धि का अवसर है। इस दिन अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष का त्याग कर सरल, शांत और सत्यनिष्ठ जीवन का संकल्प लेना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में संयम, परिवार में सौहार्द और समाज के प्रति सद्भाव बनाए रखना भी शिव भक्ति का ही अंग है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि महाशिवरात्रि पर जो व्यक्ति भक्ति, व्रत, जप, ध्यान और सदाचार को अपनाता है तथा तामसिक प्रवृत्तियों और नकारात्मक कर्मों से दूर रहता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। यह दिन आत्मशुद्धि, आत्मसंयम और आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोत्तम अवसर है। जय भोले शंकर की, जय भोले शंकर की।